Yes, beta. Yesterday I have discussed with you meaning of soil formation, how soil form, then conservation of soil, how we can conserve soil. Karanveer, keep off your video. Karanveer, keep off your video. Yes, Bhavika, Angelina. Angelina. Yes, bache. Now, today I will discuss with you what is the meaning of नेचुरल वेजिटेशन. क्लियर बच्चे? यस्टरडे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, बिकॉज हमारी पूरी अर्थ में वाटर जो है इसकी शॉर्टेज है. ठीक है, तो हमने वाटर को कैसे कंजर्व करना, मैंने आपको अलग अलग मेथड्स बताए थे बच्चे. आई हैव डिस्कस दैट टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन एंड टू कंजर्व वाटर वी शुड, और गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट एक्शंस. ठीक है, एफ्लुएंट्स of industries should not be released. जब तक उनको साफ ना किया जाए, it should not be released. Then rainwater harvesting is another method. Then embankments near rivers and canals. Then water sprinklers, drip irrigation can be used so that water scarcity and problem of water pollution can be solved. आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. आप सब बच्चों को पता है लैंड, एयर एंड वाटर. ठीक है, एंजेलिना स्विच ऑफ योर वीडियो, कीप ऑफ योर वीडियो. यस, लैंड, एयर एंड वाटर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. लेकिन एक ऐसी जोन है जिसमें ये तीनों पॉसिबल हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. इट मीन्स लाइफ इज पॉसिबल ओनली इन द बायोस्फीयर. इट मीन्स लाइफ इज पॉसिबल ओनली इन द बायोस्फीयर. बच्चे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए. इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम जिसमें सभी प्लांट्स, एनिमल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ बायोस्फीयर में रह सकते हैं ना. बायो का मतलब होता है लाइफ. तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग बीइंग्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. इकोसिस्टम इन विच लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट. हम में और एनिमल्स में इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? ठीक है, एनिमल जो है वो हमें कितने तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं, और हम ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस भी एनिमल्स जो है, बहुत से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, ठीक है, हम उनको पालते हैं. तो कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस आपस में इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट हैं. तो ऐसा स्फीयर जहां पे ये आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसको बोलते हैं, ऐसा सिस्टम इसको बोलते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. क्लियर? अब सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ में अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायो मीन्स लाइफ, और सबसे जरूरी हम ह्यूमंस के लिए क्या है? फूड. और उस फूड की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली क्रॉप्स हैं, वीट है, राइस है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो होता है, जिसके लिए सॉइल बहुत जरूरी चाहिए. ठीक है, तो प्लांट्स के क्या यूजेस ऑफ प्लांट्स फॉर अस. प्लांट्स की बात करें या ट्रीज, या हम नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं बेटा. नेचुरल रिसोर्सेज मींस नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट की हमारे लिए क्या जरूरत है? अगर फॉरेस्ट ना होते तो क्या होता? हाँ, वेरी गुड. अगर फॉरेस्ट ही ना होते, ट्रीज ही ना होते, तो हमारे लिए ऑक्सीजन ना होती. तो प्लांट्स की क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट है? टिम्बर. ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? टिम्बर. पुराने टाइम में जब एलपीजी नहीं होता था तो लोग इसको फ्यूल वुड की तरह यूज करते थे. ठीक है,
इसके अलावा जो फॉरेस्ट है, कितने वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्या देते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स। देन ट्रीज से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके अलावा फ्रूट्स, लेटेक्स, गम, ठीक है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं। देन पेपर, इवन जो आप यूज कर रहे हो, बुक्स हैं आपकी, टेक्स्ट बुक्स हैं, पेपर एक स्पेशल ट्री होता है जिसकी बाक या उसका जो पल्प है उससे पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है यूजेस हैं ट्रीज के, फॉरेस्ट के, जिसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन मैंने करवाया, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ तो सब बच्चों को पता है, किसी कंट्री की वाइल्ड लाइफ जो है वो एक तरह से जो है वो शान होती है। जिस कंट्री में अगर वाइल्ड लाइफ ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री में जो है वो ब्यूटी ही नहीं होगी। अब वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? वाइल्ड लाइफ में आता है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। और इनके हमें क्या क्या यूजेस हैं? वाइल्ड लाइफ के हमें बहुत से यूजेस हैं। हमें एनिमल से क्या मिलता है? वी गेट मिल्क, मीट, हाइड। आपको पता है हाइड क्या होती है? हाइड क्या होती है? एनिमल स्किन, जिससे लेदर बनता है। हाइड का मतलब क्या है? एनिमल स्किन, जिससे लेदर बनाया जाता है। एनिमल से हमें हाइड मिलती है। वूल, वी गेट वूल फ्रॉम शीप, ठीक है। देन हनी, बी से हमें क्या मिलता है? बी हमें क्या प्रोवाइड करती है? हनी, ठीक है। देन इवन फ्लावर्स, फ्लावर्स जो है these are responsible for pollination। flowers are responsible for pollination of flowers, ठीक है। देन इसके अलावा वल्चर, वल्चर क्या करती है बच्चे? वल्चर क्या करती हैं? जो वल्चर होती है इनका फूड क्या है? एनिमल डेड बॉडीज, ह्यूमन डेड बॉडीज। तो जो डिके है ये उसको कवर करती हैं। तो अल्टीमेटली आपको पता है वल्चर को क्या कहा जाता है? क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं बाय ईटिंग डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और सॉरी एनिमल्स, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई बार क्या होता है, वल्चर जो है, वल्चर जो भी खाती हैं इनका इनके हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक स्टडी की गई थी वल्चर के ऊपर, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में ना बहुत नंबर ऑफ वल्चर जो था उनकी डिक्रीजिंग हो रहे थे, डेथ हो रही थी। तो बाद में उनके ऊपर जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि जो वल्चर्स हैं, वल्चर की डेथ का मेन रीजन क्या था? उनकी बॉडी में कुछ पेन किलर मिले। अब वल्चर खुद तो पेन किलर नहीं खाएंगी, लेकिन ये पेन किलर जो है वो किनको दिए जाते थे? डेड बॉडीज में इंजेक्ट किए जाते थे। और उन डेड बॉडीज का जो रिमेन होता जब ये खाती थी तो इनका असर इनके ऊपर पड़ा और धीरे धीरे इनकी डेथ होने लगी। तो बाद में इस जो पर्टिकुलर मेडिसिन थी उसको बैन कर दिया गया, ताकि उसको खाने से उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं वल्चर के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उसको रोकने के लिए फिर ऐसा किया गया। तो चाहे बच्चे नेचुरल वेजिटेशन है चाहे नेचुरल वाइल्ड लाइफ जो है, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो होती क्या है। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, आपके घर के जो प्लांट्स हैं क्या वो नेचुरल वेजिटेशन है जो आप खुद लगाते हो? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है या तो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स, ठीक है। नेचुरल फॉरेस्ट या वेजिटेशन की बात करें तो या तो लैंड होती है, वहां पे फॉरेस्ट होते हैं, या ग्रासलैंड होती है, ठीक है। अगर ग्रासलैंड्स, प्रॉपर ग्रासलैंड्स नहीं होंगे तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे सिर्फ श्रब्स, और ये कहाँ पे हो सकती हैं? कौन से एरियाज में होती हैं? डेजर्ट एरियाज, ठीक है। तो सबसे पहले जो नेचुरल वेजिटेशन है बच्चे, नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है किसी एरिया में फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है या श्रब्स हैं, ये डिपेंड करता है वहां का टेम्परेचर क्या है। सेकंड इज रेनफॉल। ये दो फैक्टर, नेचुरल वेजिटेशन जो है, ठीक है, या मॉइस्चर की भी बात करो, मॉइस्चर,
किसी एरिया में अगर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई की मीडियम? यहाँ पे क्या होगा, हाँ टेम्परेचर हाई, हाई तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, मीडियम होगा, ठीक है। और टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात यहाँ करें फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या होगा, हाई रेनफॉल, बारिश ज्यादा होगी तो ही ट्रीज होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल क्या होगी, लो। यहाँ पे क्या होगी, मीडियम रेनफॉल। तो नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है कि किसी एरिया में टेम्परेचर या रेनफॉल कैसी। फॉरेस्ट एरियाज में बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होता, यहाँ पे भी मीडियम ही होता है। ग्रासलैंड में मीडियम, श्रब में क्या होगा, हाई टेम्परेचर। तो किसी एरिया में वेजिटेशन कैसी है ये डिपेंड करता है कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां पे मॉइस्चर है या नहीं। तो बेसिकली देखा जाए, या तो किसी कंट्री में फॉरेस्ट होते हैं, या ग्रासलैंड्स होती हैं, या श्रब्स होती हैं। फॉरेस्ट हमेशा उन एरियाज में पाए जाते हैं जो, मतलब यहाँ पे वेजिटेशन थिक होती है, वेजिटेशन कवर जो है वो थिक होगा, ट्रीज ज्यादा होंगे, क्योंकि रेनफॉल क्या होगी, रेनफॉल क्या होगी, हाई, ठीक है। देन ग्रासलैंड्स, मीडियम का मतलब मॉडरेट, यानी कि यहाँ पे ना ज्यादा बारिश और ना कम, मॉडरेट होगी, मीडियम होगी, और इसलिए यहाँ पे ग्रासेस ग्रासेस उग सकती हैं। देन नेक्स्ट इज श्रब्स। श्रब्स ऐसे एरियाज में होती हैं जहां पे रेनफॉल जो है बहुत कम होती है, बहुत कम रेनफॉल होगी, और अगर रेनफॉल बहुत कम होगी तो ऑटोमेटिकली वहां पे ट्रीज या प्लांटेशन या वेजिटेशन नहीं हो सकती। इसके अलावा बच्चे एक और वेजिटेशन है जो पोलर एरियाज में पाई जाती है, उसको कहते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। ये बच्चे आपने पहली बार नाम सुना होगा, ध्यान से सुनना इसको। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होती है बच्चे? यस, नंबर 1 मैंने आपको बताया फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन, नंबर 1 फॉरेस्ट, नंबर 2 ग्रासलैंड, नंबर 3 श्रब्स, नंबर 4 क्या होती है, टुंड्रा वेजिटेशन। ये अब आपको पता है ये मेनली कहाँ पे पाई जाती है? जो कोल्ड पोलर एरियाज होते हैं, कोल्ड पोलर एरियाज। कोल्ड पोलर एरियाज कौन से? या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, जहाँ पे बहुत ठंड होती है और जहां पे मोस्टली स्नोफॉल रहती है, कवर्ड विद स्नो, जो लैंड होती है बेसिकली कवर्ड विद स्नो। एंड यहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है बहुत कम वेजिटेशन होती है, क्योंकि सारा साल तो बर्फ होती है। तो जो वेजिटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉसेस एंड लिचन्स। मॉसेस एंड लिचन्स, ये वेजिटेशन है टुंड्रा की। नाउ वन मार्क क्वेश्चन, what will be the temperature of desert areas? It will be high or low? High. What will be the rainfall in the grasslands areas? It will be moderate or medium. What will be the rainfall in the forest areas? High. हाई रेनफॉल होगी तभी तो वहां पे ट्रीज ज्यादा होंगे, वेजिटेशन कवर ज्यादा होगा, ग्रीन ग्रीन एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, वहां पे उससे कम होगा। एंड सबसे कम कहाँ पे होगा, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे होती है, पोलर एरियाज। और वहां पे मेनली कौन सी जो है वो वेजिटेशन पाई जाती है, मॉसेस एंड लिचन्स। तो दैट वाज अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमारी ड्यूटी क्या है, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ स्टूडेंट्स, बीइंग द पीपल ऑफ कंट्री, हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम इसको कंजर्व कैसे करें। ठीक है, कंजर्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉज क्या होते हैं, क्यों ये आगे से आगे कम हो रही है। ऑब्वियसली लोग पेड़ काट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, लोग जो है वो बड़े बड़े जो फार्म्स हैं उनको मैरिज पैलेस बना रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो आगे से आगे खत्म हो रही है। ठीक है, उसके कॉजेस क्या हैं, क्या कॉजेस होते हैं? अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि व्हाई नंबर ऑफ फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग इन इंडिया एंड नंबर ऑफ एनिमल्स आर आल्सो डिक्रीजिंग।
आज के टाइम पर में अब बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, सेव टाइगर प्रोजेक्ट क्या है कि अगर आज टाइगर को नहीं बचाया गया तो मे बी 50 इयर्स के बाद, 100 इयर्स के बाद आने वाली जनरेशन टाइगर को सिर्फ किसमें देखेंगी? कार्टून्स में, जैसे आप डायनासोर को देखते हो। कई एनिमल्स एंडेंजर्ड हो गए हैं, कई एक्सटिंक्ट। रीजन क्या होता है? सबसे पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? एनिमल्स की डेथ क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या? चेंज इन क्लाइमेट। जैसे डायनासोर, कई कहते हैं ना कि शायद क्लाइमेट में चेंजेस हुए। तो नंबर 1 फर्स्ट कॉज क्या होता है? वाइल्ड लाइफ क्यों खत्म हो रही है? मे बी चेंज इन क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कई बार जो वाइल्ड लाइफ होती है बहुत ज्यादा गर्मी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी क्या हो सकता है कि धीरे धीरे उनका नंबर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है? ह्यूमन इंटरफियरेंस। ह्यूमन इंटरफियरेंस कैसे? लोग क्या कर रहे हैं? वो एनिमल्स को पकड़ के या तो जू में ले जाते हैं या उसकी क्या करते हैं? पोचिंग। पोचिंग को क्या कहते हैं बच्चे? इलीगल। एनिमल्स को इलीगल अपने पास रखना। जैसे पहले टाइम पीरियड में लोग पता क्या करते थे? बियर का शो करवाते थे गली में। बियर को वो पकड़ लेते थे और उससे ना गली गली जाकर शो करवाए जाते थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड में टोटली क्या है? बैन। तो एनिमल्स को इलीगल अपने पास रखना, दैट इज कॉल्ड पोचिंग। हाँ जी, हाँ उनकी भी होती है, मतलब इलीगल एनिमल्स को अपने पास रख के जो है उनसे काम करवाना। जैसे सर आपने देखा होगा टेलीविजन में या मूवीज में, जब भी एनिमल्स जो हैं किसी भी टीवी में दिखाए जाते हैं ना, मूवी में, तो नीचे लिखा होता है कि उनको प्रॉपर केयर, उनकी केयर की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे आज के टाइम में सर्कस या जो है वो मोस्टली बंद हो गई, क्योंकि उसमें ना एनिमल्स के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उनको खाना नहीं प्रॉपर देते हैं, उनसे काम करवाया जाता है, तो दैट इज इलीगल। लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं, पोचिंग की जा रही। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया बट फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। एक एलिफेंट को सिर्फ उसके आइवरी या उसके हाथी दान के कारण मारा जाता है, मतलब उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो इसलिए एनिमल्स को इसलिए मारा जाता है उनके प्रोडक्ट्स के कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस। और क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आगे से आगे एनिमल स्पीशीज या तो क्या हो रही हैं? एंडेंजर्ड हो रही हैं, या क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट। क्या फर्क होता है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट में? हाँ, एंडेंजर्ड मीन्स, हाँ एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गई है, लुप्त हो गई है। एंडेंजर्ड का मतलब खतरे में है, उनको आज भी बचाया जा सकता है। जैसे अगर हम कहें टाइगर को बचाया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेव टाइगर, सेव एलिफेंट, सेव डियर, ऐसे बहुत। हाँ, इवन आजकल तो गवर्नमेंट ने लॉज भी बनाए हैं स्ट्रिक्ट, एनिमल हंटिंग, ह्यूमन इंटरफेरेंस में। और ह्यूमन क्या करते हैं? हंटिंग, जिसके कारण जो है एनिमल्स का नंबर कम हो रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं इसको रोकने के लिए। ये तो हो गया वाइल्ड लाइफ के बारे में। वेजिटेशन क्यों कम हो रही है? उसके लिए तो मैंने आपको बताया था, जैसे वेजिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। डिफॉरेस्टेशन का मतलब बच्चे क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन ऑन लार्ज स्केल, जब लोग अपने मतलब के लिए पेड़ों को काटते हैं। और क्या प्रॉब्लम आ रही है? सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण नेचुरल वेजिटेशन जो है वो आगे से आगे खत्म हो रही है। सॉइल ही नहीं होगी तो ट्रीज कहां से ग्रो होंगे? ठीक है, देन लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एरियाज पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आगे से आगे लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं लोग, तो वो क्या करते हैं? अपनी लैंड को दे जाते हैं वापस, उसके ऊपर मैरिज पैलेस या होटल बन रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा हो रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण ही कई बार क्या होता है कि जो एलुवियल सॉइल और फर्टाइल लैंड है वो आगे से आगे जो है वो वेस्ट हो रही है। ठीक है, सेकंड मैंने बताया सॉइल इरोजन। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, होटल्स खुल रहे हैं, फार्म हाउस बन रहे हैं, ठीक है, मैरिज पैलेस बनाए जा रहे हैं। देन एक और प्रॉब्लम आती है फॉरेस्ट फायर। इंडिया में तो कम सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत सुना होगा, वहां पे फॉरेस्ट फायर बहुत होती है।
कई बार हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रीज जो होते हैं, हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में ट्रीज जो है उनमें आग लग जाती है, जिसके कारण सारी की सारी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और सुनामी, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां की सारी वेजिटेशन क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती है, मे बी कई बार क्या होता है कि कोस्टल एरियाज के आसपास क्या आ गया होगा, उन एरियाज में फ्लड्स आ जाते हैं, सुनामी, तो ये भी रीजन है कि वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है, सॉइल डिस्ट्रॉय हो सकती है, सुनामी, या ये भी लिख सकते हो आप फ्लड्स, फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड। इसको कंबाइन पॉइंट भी बना सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, सुनामी, फ्लड्स, या फिर लैंडस्लाइड्स के कारण भी ट्रीज, वेजिटेशन जो है वो आगे से आगे जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स को क्यों पकड़ा जाता है, उनके लेदर, उनकी स्किन और उनकी फर के कारण। ट्रीज को क्यों काटा जाता है, क्योंकि ट्री से फर्नीचर बनता है, इसके यूजेस बहुत होते हैं, तो इसलिए लोग अपने सेल्फिश मोटिव के लिए आगे से आगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब आ जाओ, जब डिस्ट्रॉय होता है तो नेक्स्ट आंसर क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मैंने आपको बताया कॉजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाउ वी शुड कंजर्व, हमें इनको कैसे बचाना चाहिए, हमारा क्या रोल है। इसमें हम दोनों ही तरह से बता सकते हैं, गवर्नमेंट का रोल भी, गवर्नमेंट ने क्या किया, और हमारा रोल क्या है, हाउ टू कंजर्व, हाउ टू कंजर्व, किसको कंजर्व किया जाए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाए। कंजर्व करने के लिए सबसे पहले लोगों को अवेयर किया जाए। जब लोगों को पता ही नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एनिमल एक्सटिंक्ट है या एंडेंजर होने वाला है, तो लोग उसको मारते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट उनको अवेयर नहीं करेगी तब तक लोग ऐसा करते रहेंगे। तो नंबर 1, अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। हाउ टू कंजर्व, कैसे हम बचा सकते हैं, सबसे पहले अगर हमें पता है तो हम बाकियों को बताएं, अगर गवर्नमेंट को पता है तो लोगों को बताएं। अवेयरनेस, टू स्प्रेड अवेयरनेस, कैंपेन चलाए जाएं, लोगों को न्यूज़पेपर के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा बताया जाए कि वाई नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इम्पोर्टेंट। ये तो होगी अवेयरनेस, गवर्नमेंट भी कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, नेशनल पार्क्स, गवर्नमेंट नेशनल पार्क बना रही है। ये पता क्या होता है नेशनल पार्क्स, जिसमें जो फॉरेस्ट एरियाज में से एनिमल्स को यहाँ पे लेके आते हैं ताकि उनको उनके एनवायरनमेंट में ही रखा जाए और उनकी मेडिसिन, उनकी हेल्थ, उनके फूड का प्रॉपर यहाँ पे टेक केयर किया जाता है, ताकि एनिमल्स जू में नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड नेशनल पार्क, जू में उसको पिंजरे में बंद रखते हैं, नेशनल पार्क में क्या होता है, आप गाड़ी में जाते हो और एनिमल्स खुले घूमते। नेशनल पार्क्स गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट जो है वो नेशनल पार्क्स जो है वो ओपन कर रही है, ठीक है। देन इसके अलावा बर्ड सेंचुरीज, उनके ऊपर भी प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। बर्ड सेंचुरीज, जहाँ पे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं या बर्ड्स के लिए, ठीक है, ताकि वो भी एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है। देन इसके अलावा एक और गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा जो है रिजर्व सेटअप कर रही है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की जाए। बायोस, इसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज क्या होते हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं ताकि इनको, इनके नंबर को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे इनको डिस्ट्रॉय होने से रोका जाए, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो गवर्नमेंट हैज सेट अप मैनी नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स। थर्ड इज, गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में वन महोत्सव सेलिब्रेट करती है। वन महोत्सव का मतलब होता है जैसे वीकली, किसी पर्टिकुलर वीक में लोग क्या करते हैं, ट्रीज लगाते हैं,
आप बच्चों को पता है हॉलीडेज होमवर्क दिया था, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, जिसमें बच्चों को ये सिखाया। आपने अगर अपने घर में एक भी प्लांट लगाया तो एटलीस्ट आपने कंट्रीब्यूशन दिया एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो सेलिब्रेट करती है वन महोत्सव, लोगों को अवेयर किया जाता है कि लोग और ट्रीज जो हैं और ज्यादा प्लांटेशन करें। ईच वन शुड प्लांट वन ट्री, हर पर्सन को जो है वो एक ट्री जरूर प्लांटिंग करनी चाहिए, चाहे वीकली या जैसे भी है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री, बच्चों को इस चीज के लिए अवेयर किया जाता है कि आप ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनको लगाइए, ठीक है। देन गवर्नमेंट लॉज बना रही है, लेकिन जब लोग लॉ नहीं मतलब अवॉइड करेंगे या नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज। तो नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग लॉज स्ट्रिक्टली, इम्प्लीमेंटिंग लॉज स्ट्रिक्टली। कोई ऐसा हीरो बताओ जिसको एक डियर की हंटिंग करने के लिए, सलमान खान, डियर की हंटिंग करने के लिए जो है वो जेल हुई थी, है ना। इसका मतलब क्या है, चाहे एक कॉमन पर्सन है चाहे रिच है, लॉ इज सेम। क्योंकि जब लोगों को ये पता होगा ना कि उसको पनिशमेंट मिली है तो बाकी लोग भी हंटिंग नहीं करेंगे, उनको भी एक मॉरल लेसन मिलेगा। क्लियर? सो बच्चे, मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ हाउ टू कंजर्व, इसके कुछ पॉइंट्स हैं दैट आई विल डिस्कस टुमारो एंड